तो आज क्या पढ़ेंगे हम? स्वयं को समझे बिना संसार नहीं समझा जा सकता। प्रकाश मेरा निज रूप है, उससे अलग उससे अतिरिक्त मैं नहीं हूँ। जब जब यह विश्व प्रकाशित होता है तब तब उसका प्रकाश असल में मेरा ही प्रकाश है। इसको समझेंगे कि जब जब विश्व प्रकाशित होता है तब तब उसका प्रकाश असल में मेरा ही प्रकाश है। ठीक है, तो अष्टवक्र गीता 2 अध्याय 8वां श्लोक। प्रकाश मेरा निज रूप है, उससे अलग उसके अतिरिक्त मैं नहीं हूँ, और जब जब यह विश्व प्रकाशित होता है तब तब उसका प्रकाश असल में मेरा ही प्रकाश है। माने विश्व की अपनी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है। विश्व अगर अनुभूत हो रहा है, दिख रहा है, दृश्यमान हो रहा है, तो वो विश्व का अस्तित्व नहीं है, वो विश्व का प्रकाश नहीं है, विश्व की सत्ता नहीं है, वो मेरी सत्ता है। विश्व के प्रकाश नहीं है, प्रकाश मेरे पास है, और मेरे पास प्रकाश के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे आप लोग कि जो ये पूरा विश्व है ये मेरे से प्रकाशमान है, मेरे भीतर प्रकाश है ना। इस चीज़ को और गहराई से समझेंगे तो 2 बातें हैं, विश्व के पास प्रकाश नहीं और मेरे पास प्रकाश के अतिरिक्त कुछ नहीं है। प्रकाश माने चेतना, चेतना की छाया को, चेतना के प्रक्षेप को चेतना नहीं कहते, चेतना की सामग्री को भी चेतना नहीं कहते। चेतना ने जो बहुत बड़ा प्रपंच खड़ा कर दिया है उसको भी चेतना नहीं कहते, वो जड़ है। तो जड़ और चेतन में आप अंतर करना चाहते हैं तो ऐसे ही कर लीजिए कि जो प्रकाश का स्रोत है उसको चेतना कहते हैं, और उस प्रकाश में जो कुछ भी अनुभव होता है, दिखाई देता है, वह जड़ है। जो हमारी चेतना है वो देखने वाली हो गई, और जो बाहर दिखाई देता है वो सब जड़ कहलाता है ना। हम चैतन्य हैं लेकिन हम बाहर जो कुछ भी देखते हैं वो सब जड़ है, और हमारी चेतना ही प्रकाश है। ठीक है, और हमारी चेतना से ही जो हम जड़ को, पदार्थ को देखते हैं, जो भी होता है प्रकाश, वो हमारे कारण ही होता है। तो प्रकाश के स्रोत को कहेंगे चेतना, और प्रकाश में जो कुछ भी दिखाई देता है, अब यहाँ प्रकाश है, मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ, बाहर बहुत सारी चीज़ें दिख रही है, धूप है, सीढ़ी दिख रही है, पेड़ दिख रहे हैं, खंबे हैं और छत है, यह सब प्रकाश में दिखने वाली चीज़ें हैं। तो प्रकाश में जो कुछ भी दिख रहा है वो जड़ है, और प्रकाश के स्रोत को कहते हैं चेतना। यह जड़ और चेतन की परिभाषा हो गई, मतलब बाहर हमें जो कुछ भी दिखाई दे रहा वो जड़ है, और जो हम देखने वाले हैं हम चैतन्य हैं। ठीक है, तो देखने वाला प्रकाश हो गया, और जो चीज़ दिख रही है वो उस प्रकाश में दिखती है ना। अगर अंधेरा हो तो नहीं दिखे, मतलब हम देखते हैं तो दिखती है, अगर हम ना देखें तो किसके लिए है ना। प्रकाश ना पड़े तो वस्तुएं तो पड़ी रहेंगी, कोई देखेगा थोड़ी, तो प्रकाश पड़ता है तो वस्तुएं दिखती है। तो जब हमारी चेतना देखती है तब वो दिखती है। तो अब इसमें और कोई आगे जाना चाहे तो यह भी कहेगा कि जो कुछ भी आपको दिखाई दे रहा है वह है तो चेतना से ही, तो वास्तव में वो चेतना से अभिन्न है, वो बात भी ठीक है, कोई गलत बात नहीं हो गई। तो ले दे करके है सब चेतना का ही विस्तार। ठीक है, चेतना के विस्तार को जड़ता कहते हैं, और चेतना के ही स्रोत को चैतन्य कहा जाना चाहिए, ऐसे आप कह सकते हैं।